भाजपा दलाध्यक्षस्य जेपी नड्डा इत्यस्य उपस्थितौ मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचनार्थम् अद्य दलस्य संकल्पपत्रं प्रकाशयिष्यते। अमित शाह धार इत्यत्र करिष्यति जनसभाः। कमलनाथ दिग्विजयं समेत्य कांग्रेस दलनेतॄणामपि नैक जनसभाः। तेलंगाना राज्ये सिकंदराबादे प्रधानमन्त्रिणः अद्य सायं निर्वाचन जनसभा। कांग्रेस दलस्य कर्णाटकस्य मन्त्रिणः नेतारः प्रचारार्थं प्रेषिताः। तत्रैव छत्तीसगढ़े अद्य राजनाथ सिंहः सम्बोधयेत् जनसभा। ब्राजील देशस्य राष्ट्रपतिः प्रधानमन्त्रिणा मोदिना सह कृतवान् दूरभाषमाध्यमेन संवादम्। पश्चिमेशियायां घटनाक्रमेषु विहिता चर्चा स्थितिं शीघ्रातिशीघ्रं सामान्यं कर्तुं प्रयासेषु दत्तं बलम्। गाजा सीम्नि सैनिकैः सह मिलितवान् प्रधानमन्त्री बेंजामिन् नेतन्याहू। इस्राएलस्य सुरक्षायां योगदानाय सैनिकाः तेन श्लाघिताः। अद्य अयोध्यायां निर्मासिते विश्वकीर्तिमानं 24 लक्षदीपैः दीप्ता भविष्यति श्रीरामनगरी। भव्य दीपोत्सवाय सुसज्जितं सरयू नदीक्षेत्रम्। क्रिकेट विश्वचषक प्रतियोगितायाम् अद्य क्रीडिष्यते स्पर्धाद्वयम्। प्रथम स्पर्धा ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश देशयोः, द्वितीया च इंग्लैंड पाकिस्तान दलयोः मध्ये। अभिवादये, अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचनाय भाजपादलम् अद्य संकल्पपत्रं प्रकाशयेत्। भाजपादलस्य राष्ट्रीय अध्यक्षः जेपी नड्डा इत्यस्य उपस्थितौ संकल्पपत्रं ख्यापयिष्यते। अवधेयं यत् अस्मिन् संकल्पपत्रे दलपक्षतः महिलानां, यूनां, कृषकाणामपि च सर्वेषां वर्गाणां विशेष अवधानं दत्तमस्ति। भाजपादलानुसारम् एतस्मिन् संकल्पपत्रे जनतायाः परामर्शाः सम्मिलिताः सन्ति। मध्यप्रदेशाय कांग्रेस दलं पूर्वमेव स्वघोषणापत्रं ख्यापितवत्। राज्ये नवंबर मासस्य 17 दिनाङ्के निर्वाचनानि भविष्यन्ति। डिसेम्बर मासे 3 दिनाङ्के च मतगणना भविष्यति। तेलंगाना राज्ये विधानसभा निर्वाचनस्य घोषणानन्तरं प्रधानमन्त्री मोदी अद्य द्वितीयवारं भाजपादलाय प्रचारार्थं हैदराबाद नगरं गच्छेत्। अद्य सायं 5 वादने सिकंदराबाद स्थानस्य परेड ग्राउंड इत्यत्र प्रधानमन्त्रिणः जनसभा भवेत्। तेलंगाना राज्ये नवंबर मासस्य 30 दिनाङ्के विधानसभा निर्वाचनार्थं मतदानं भविष्यति। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचनस्य द्वितीय चरणाय सर्वेषां दलानां प्रचाराभियानानि तीव्रीभूतानि। रक्षामन्त्री भाजपादलस्य वरिष्ठः नेता राजनाथ सिंहः अद्य छत्तीसगढ़ यात्रायां गच्छेत्। राजनाथ सिंहः सरगुजा संभागे बृहत् जनसभाः सम्बोधयेत्। सः दुर्ग जनपदस्य पाटन विधानसभायामपि विशाल जनसभां सम्बोधयेत्। सममेव मनेन्द्रगढ़ जनपदस्य सलगावान कला इत्यत्र जनसभां सम्बोधयेत्। सूचना प्रसारण मंत्रालयेन केन्द्रीय संचाराभिकरणं समक्षं सशक्तं च कर्तुम् ऐषमः डिजिटल इति आंकिकीय विज्ञापन नीतिः अभिस्वीकृता। केन्द्रीय संचाराभिकरणं डिजिटल मीडिया इत्यस्मिन् क्षेत्रे अभियान संचालनाय भारत प्रशासनस्य कश्चन महत्वपूर्णः विज्ञापन विभागः अस्ति। एषा नीतिः भारत प्रशासनस्य विभिन्नाः योजनाः, कार्यक्रमान्, नीतिः च प्रसारयितुम् अभियानरूपा अस्ति। उदीयमाने जनसंचार प्रयोग परिदृश्ये अध्यन्तर्जालं विभिन्नासु सेवासु उपयोक्तॄणां संख्या अत्यन्तम् अभिवृद्धा अस्ति। ट्राई इति भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेतकस्य अनुसारम् ऐषमः मार्च मासं यावत् भारते अन्तर्जाल प्रयोक्तॄणां संख्या 80
1.8 मिलियन्तः अधिका अस्ति। तत्रैव दूरसञ्चारग्राहकाणां संख्या 270,000 अस्ति। एषा नीतिः केन्द्रीयसञ्चाराभिकरणम् OTT अथ वीडियो ऑन डिमांड इत्यत्र समवायान् संघटनानि च सूचीबद्धानि कर्तुं सक्षम करिष्यन्ति। हमने नई डिजिटल एडवर्टाइजिंग पॉलिसी बनाई है। पहले जो हम डिजिटल एडवर्टाइजमेंट देते थे वो केवल न्यूज़ चैनल्स के जो न्यूज़ डिजिटल उनके जो वेबसाइट्स थी केवल उस पे देते थे। अब हम न्यूज़ चैनल्स के बियॉन्ड हम किसी भी चीज़ पे जिस पे कस्टमर जाता हो, जिस पे पब्लिक जाती हो, वहाँ पर जो है हम एडवर्टाइजमेंट अपना करेंगे। उसको इससे लिंक नहीं करेंगे कि न्यूज़ चैनल है या क्या है। अगर जैसे यूथ है वो अगर पॉडकास्ट पे जाते हैं या म्यूज़िक शोज़ पे जाते हैं तो वहाँ पर उनकी वेबसाइट पे करेंगे। महिलाएं हैं अगर वो कुकरी शो में जाते हैं या किसी और शो में जाते हैं तो उधर करेंगे। तो हम जो हर तरह की वेबसाइट्स को, पॉडकास्ट को, म्यूज़िक के ऐप्स को, OTTs को, इनको सबको हम जो है उनके कॉम स्कोर से उनके कितनी व्यूअरशिप है उसके हिसाब से उसके अंदर हम उनका चयन करेंगे। तेलंगाना राज्ये वर्तमान मुख्यमंत्री KCR इत्यसौ अपि सततम् अनेकाः नैर्वाचनिकजनसभाः कुरुते। अत्र स्वीय प्रशासनं पुनः आनेतुं सः मतदातॄन् सततं प्रार्थयन् अस्ति यत् ते विरोधिदलानां कथनं न शृण्युः। अन्यदलानि अपि सततं प्रचारं कुर्वन्ति। सर्वोच्च न्यायालय पक्षतः अनवरतं निर्देशानन्तरं दिल्ली प्रशासनेन ऑड इवन इति समविषमनीतेः निर्णयः प्रतिस्वीकृतः। दिल्ल्याः पर्यावरणमन्त्री गोपाल रायः उक्तवान् यत् अयं निर्णयः अधुना न पाल्यते। दीपावलीपर्वानन्तरं स्थितिम् अवलोक्य एव निर्णीयेत। इतः पूर्वं सर्वोच्चन्यायालये दिल्लीप्रशासनेन प्रदूषणमालक्ष्य याचिका प्रस्तुता आसीत्। एतस्मिन् विषये सर्वोच्चन्यायालयेन समविषमनीतेः निर्णयः दिल्लीप्रशासनाधीनं कृतमासीत्। ब्राजील देशस्य राष्ट्रपतिः लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा इत्येषः शुक्रवासरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह दूरभाषया संवादं कृतवान्। प्रधानमंत्री कार्यालयानुसारम् उभाभ्यां नेतृभ्यां पश्चिमेशिया भागे प्रवर्तमाने घटनाक्रमे चिंता प्रकटिता। उभाभ्याम् आतंकवादे, हिंसायाम् अथ च नागरिकाणां मृत्युविषये गभीरा चिंता प्रकटिता। स्थितेः शीघ्र समाधानाय च दृढप्रयासानाम् आह्वानं कृतम्। ब्राजील राष्ट्रपतिना सह दूरभाषमाध्यमेन वार्तां कृत्वा नरेन्द्रमोदी एक्स इति जनसञ्चारमाध्यमे लिखितवान् यत् राष्ट्रपतिना लूला द सिल्वा इत्यनेन सह दूरभाषया वार्ता सम्यक्तया अभवत्। आवां स्वरणनीतिकसहभागितां दृढां कर्तुं प्रतिबद्धौ। सः उक्तवान् यत् आवां पश्चिमेशिया भागे प्रवर्तमानासु घटनासु चिन्तां प्रकटितवन्तौ। अथ च भारतेन G20 समूहाध्यक्षतायां लब्धाः सफलताः अग्रे नेष्यामः, यतः ब्राजील देशः अग्रिममासे G20 समूह अध्यक्षतां सम्भालयिष्यति। इस्राएल देशस्य प्रधानमन्त्री बेंजामिन् नेतन्याहू गाजा सीमा क्षेत्रे एकं सैन्यं विमानपत्तनं निरीक्षितवान्। अत्रैव सः सैनिकान् अपि मिलितवान्। इस्राएल देशस्य सुरक्षायां स्वयोगदानाय सैनिकानां प्रशंसनाम् अपि कृतवान्। इस्राएल विदेशमन्त्रालयेन उक्तं यत् अक्टोबर् मासस्य 7 दिनाङ्के हमास समूहाक्रमणे प्रायः 1200 जनाः मृताः आसन्, येषु अधिकाः नागरिकाः आसन्। श्रीराम जन्मभूमि न्यासस्य महासचिवः चम्पतरायः, कोषाध्यक्षः स्वामी गोविन्ददेवगिरिः च उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्रिणा योगी आदित्यनाथेन सह संवादं कृतवन्तौ। उभाभ्याम् अग्रिमवर्षे अर्थात् 24-2000 जनवरी मासस्य 22 दिनाङ्के राममन्दिरे प्राणप्रतिष्ठा समारोहार्थं मुख्यमन्त्री आमन्त्रितः। मेलनानन्तरं महासचिवः चम्पतरायः उक्तवान् यत् अस्माभिः मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः आमन्त्रितः अथ च तेन निमन्त्रणं स्वीकृतमस्ति। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बन रहे नए बड़े भव्य और दिव्य मंदिर में जो नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा है, पौष शुक्ल द्वादशी विक्रमी संवत 2080
सोमवार 22 जनवरी 2024 अभिजित मुहूर्त मृगशिरा नक्षत्र, उसमें मुख्यमंत्री महोदय पधारें, इसके लिए हम निवेदन करने आए थे। इसका विवरण आपको ज्ञात हो चुका है। उत्तर प्रदेशस्य अयोध्यानगर्यां नवनिर्मिते राममन्दिरे सोत्साहं सज्जताः विधीयन्ते। अयोध्या दीपोत्सवे अयोध्यायाः जनपदाधिकारी नीतीशकुमारः उक्तवान् यत् अत्र व्यापकस्तरे सज्जताः क्रियन्ते। साम्प्रतं प्रदेशस्तरे 21 स्थानेषु रामलीला प्रदर्शनं दिवसत्रयं यावत् आयोजितम्। तत्रैव प्रायः 24 लक्षदीपाः प्रज्वालयिष्यन्ते। नगरस्य विभिन्नमठेषु मन्दिरेषु अपि दीपाः प्रज्वालयिष्यन्ते। हम लोग का ये प्रयास है कि जो मुख्य कार्यक्रम यहाँ राम की पैड़ी में है उसमें लाइट एंड साउंड होगा, प्रोजेक्शन मैपिंग है, उस कार्यक्रम को हम लोग बाद में भी उसको प्रसारित करेंगे और उसको दिखाएंगे लोगों को, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका आनंद ले सकें। और साथ साथ जो 24 LED है वैन है उसको लगाया गया है शहर के विभिन्न चौराहों तिराहों पे, स्थलों पे, जो महत्वपूर्ण स्थल है कि वहाँ पे भी लोग इस जो मुख्य कार्यक्रम का आनंद ले सकेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम इसको कार्यक्रम को विस्तार दे रहे हैं और दीप जो हम प्रज्वलित कर रहे हैं, लगभग 24,59,000 दीप हमारे जो 51 घाट है यहाँ पे राम की पैड़ी और उसके संलग्न, उसमें जलाए जाएंगे। अन्ताराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदा कठोरकार्याचरणं कुर्वत्या श्रीलंका क्रिकेट मण्डलं तत्कालप्रभावेन निलम्बितं कृतम्। अन्ताराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदः एषः निर्णयः श्रीलङ्कादेशीयस्य संसदः पारितप्रस्तावस्य अनन्तरम् आगतः। प्रस्तावे तत्र संसदि श्रीलंका क्रिकेट दलं निलम्बितं कर्तुम् इष्टवन्तः, यस्य समर्थनं सत्ताधारी दलं विपक्षी दलं च अकुरुताम्। अन्ताराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद निष्कर्षं यावत् प्राप्नोत् यत् श्रीलंका क्रिकेट मण्डलं सदस्यरूपेण स्वदायित्वानाम् उल्लङ्घनं कुरुतेति। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।